तो आपका फिर से स्वागत है हमारे इस चैनल पर, जहां पर हम बस आपके साथ आईटीआई और उससे जुड़ा हुआ करियर के बारे में हम बस इस चैनल पर आपके साथ हम बात करते हैं और उससे जुड़ी चीज़ों को हम आपके सामने प्रस्तुत करते हैं। तो आप फर्स्ट टाइम आए हुए हैं या तो कहीं कि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर दिया तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कर देना है। जिससे क्या होगा, हमें भी प्रोत्साहन मिलेगा और आपको भी बड़ी जो भी आगे चीज़ें आएंगी उसका आपको नोटिफिकेशन और जानकारी मिलते रहेगा। तो बिल्कुल भी आपको सब्सक्राइब करना और शेयर करना तो बिल्कुल भी नहीं भूलना चाहिए। अब बढ़ते हैं हमारे क्वेश्चंस पर। ये क्वेश्चंस आपको आपके जो AITT का एग्ज़ाम होता है, जो ऑल इंडिया ट्रेड टेस्ट जिसको हम बोलते हैं, तो उसमें उसके जो क्वेश्चंस होते हैं तो सारे क्वेश्चंस आपके निमी सेट करती है। तो उसी के द्वारा जो क्वेश्चन बैंक बनाया गया होता है और जहाँ से आपको क्वेश्चन पूछे जाते हैं एकदम कॉपी पेस्ट, तो वही है वही हमारा ये क्वेश्चन बैंक है जो हम आपको यहाँ पर बता रहे हैं। और ये हमारा ये क्वेश्चन बैंक है वो दो लैंग्वेज में है, हिंदी में और इंग्लिश में। आपको जो भी पसंद है आपको वो उस लैंग्वेज को आपको समझना है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। बट जो आपके लिए जो सबसे अच्छा लैंग्वेज होगा वो इंग्लिश होगा, क्योंकि क्या होगा, इंग्लिश में आपको कभी भी कोई दिक्कत होने वाली नहीं है। इंग्लिश बहुत ज़्यादा चेंज आपका होगा नहीं, तो आपको ध्यान रखना है। और इंग्लिश ऐसा लैंग्वेज है, बहुत आसान है और इजीली आप उसको सीख सकते हैं, मतलब आसानी से आप उसको सीख सकते हैं। आप चाहें तो, और जो आप नहीं चाहेंगे तो फिर कुछ भी सीखना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है। बट इससे क्या होगा, आप इंग्लिश सीख जाते हैं तो आगे का जो टाइम होगा उसमें आपको बहुत ही ज़्यादा फ़ायदा मिलेगा। हर जगह आपको इंग्लिश काम आएगा, हिंदी हर बहुत सारा जगह पर काम नहीं आएगा। और आजकल का जो हिंदी होगा वो आपको जब भी मिलेगा तो वो आपको कुछ अटपटा सा मिलेगा, बिल्कुल स्टैंडर्ड वाला हिंदी आपको मिलेगा नहीं। तो आपको ध्यान रखना है और आपका करियर पर आपको ध्यान देना है, बस यही छोटी सा बात है। और इसके साथ ही साथ एक और बात हम बोलते हैं आपसे, आपको सब्सक्राइब और लाइक करना बिल्कुल भी नहीं भूलना चाहिए। ये एक छोटा सा बात है जो हम आपको हमेशा से बोलते रहते हैं, और सपोर्ट करना तो बिल्कुल भी नहीं भूलना चाहिए। अब बढ़ते हैं हमारे को, ताकि इसी प्रकार से आपको MCQs मिलते रहें, कोई दिक्कत की बात नहीं है, एकदम फ्री ऑफ कॉस्ट आपको ये सारी चीज़ें मिल रही है। तो बिल्कुल भी आपको वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब तो चैनल को कब कर देना, कोई बड़ा बात नहीं है। अब बढ़ते हैं हमारे क्वेश्चंस पर। तो बाकी जो 100 क्वेश्चन तक हमने पहले ही कवर कर लिया है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। अब है हमारे पास 101 से चालू होगा। तो आपको क्या करना है, बाकी जब आपने पीछे वाली चीज़ें नहीं देखी है तो आप पीछे वाली चीज़ें आप आसानी से हमारे प्ले लिस्ट में जा कर के आसानी से आप देख सकते हैं, और हमारे चैनल पर जा कर के आप देख सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो आज तो हमारा फिर से जो नया क्वेश्चन है वो हमारा है, आज का जो क्वेश्चन है हमारा, तो वो है हमारा, द एंड ऑफ द कनेक्टिंग रोड विच इज ज्वाइन टू द क्रैंकशाफ्ट इज कॉल्ड ब्लैंक। क्रैंकशाफ्ट से जुड़ा संयोजी छड़ का सिरा खाली स्थान कहलाता है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन हमारा कौन सा है? तो इसका करेक्ट ऑप्शन है हमारा ऑप्शन नंबर बी, जहाँ पर है हमारा बिग एंड, बड़ा सिरा जिसको हम बोलते हैं हिंदी में। अब बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 102, द क्रैंकशाफ्ट रोटेट्स वंस फॉर एवरी ब्लैंक रेवोल्यूशंस ऑफ द क्रैंकशाफ्ट। क्रैंकशाफ्ट के प्रत्येक खाली स्थान चक्कर पर कैमशाफ्ट एक बार घूमता है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन हमारा कौन सा है? तो इसका करेक्ट ऑप्शन है हमारा ऑप्शन नंबर बी। कौन सा? ऑप्शन नंबर बी, 2, या हिंदी में जिसको 2 बोलते हैं। अब बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 103, इंजन वॉल्व्स ओपन इन रिलेशन टू मूवमेंट ऑफ पिस्टन्स, व्हाट इज दिस कॉल्ड। पिस्टन के संचालन के संबंध में इंजन के वॉल्व खुलते हैं, इसे क्या कहा जाता है? इसका करेक्ट ऑप्शन हमारा है, इसका करेक्ट ऑप्शन है हमारा ऑप्शन नंबर सी, वॉल्व टाइमिंग, या वॉल्व टाइमिंग इसका हिंदी में भी ये ट्रांसलेशन है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। अब बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच टाइप ऑफ ड्राइव इज नॉट यूज्ड टू ड्राइव कैमशाफ्ट फ्रॉम क्रैंकशाफ्ट। क्रैंकशाफ्ट से कैमशाफ्ट को ड्राइव करने के लिए किस प्रकार की ड्राइव का उपयोग नहीं किया जाता है? तो इसका करेक्ट ऑप्शन हमारा कौन सा है? ऑप्शन नंबर सी, इसका करेक्ट ऑप्शन है कौन सा? बेल्ट ड्राइव, इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज नॉर्मली द फंक्शन ऑफ लुब्रिकेंट इन एन इंजन। आमतौर पर एक इंजन में स्नेहक का कार्य क्या होता है? तो इसका करेक्ट ऑप्शन हमारा कौन सा है? ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट वाला है। कौन सा? ऑप्शन नंबर डी, ऑल ऑफ दिस, ये सभी इसका करेक्ट वाला ऑप्शन है।
अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, विच टाइप ऑफ ऑयल पंप फॉर लुब्रिकेशन इज़ मोस्ट कॉमनली यूज्ड। स्नेहन के लिए किस प्रकार का तेल पंप सबसे अधिक उपयोग किया जाता है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है हमारा ऑप्शन नंबर ए, इसका करेक्ट वाला ऑप्शन है। कौन सा? ऑप्शन नंबर ए, गियर टाइप ऑयल पंप, गियर प्रकार का तेल पंप इसका करेक्ट ऑप्शन है। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 107, दिस इज़ द स्मॉलेस्ट डायमीटर ऑफ अ स्क्रू थ्रेड। यह एक पेंच की चूड़ियों का सबसे छोटा व्यास होता है। करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट है। कौन सा? ऑप्शन नंबर सी, माइनर डायमीटर या छोटा व्यास। अब बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर है हमारा 108 हमारे पास है, विच वन ऑफ दिस इज नॉट वन ऑफ द मेथड्स फॉर सप्लाइंग ऑयल टू बियरिंग सरफेस। इनमें से कौन सा एक बियरिंग सतहों पर तेल की आपूर्ति के तरीकों में से एक नहीं है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन हमारा कौन सा है? तो इसका करेक्ट ऑप्शन है हमारा ऑप्शन नंबर डी, बाय ग्रीस गन द्वारा इसका करेक्ट ऑप्शन था। अब बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 109, द टाइप ऑफ फास्टनर विच इज़ डिज़ाइन टू प्रिवेंट मूवमेंट बिटवीन शाफ्ट एंड व्हील इज़ ब्लैंक। बंधक फास्टनर का प्रकार जो शाफ्ट और व्हील के बीच संचलन को रोकने के लिए बनाया गया है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन हमारा कौन सा है? तो इसका करेक्ट ऑप्शन है हमारा ऑप्शन नंबर बी। कौन सा? ऑप्शन नंबर बी, की, या जिसको हिंदी में चाबी बोलते हैं। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हेन डिस्क्राइबिंग स्क्रू थ्रेड्स द डिस्टेंस फ्रॉम अ पॉइंट ऑन वन थ्रेड टू अ करस्पॉन्डिंग पॉइंट ऑन द नेक्स्ट थ्रेड इज कॉल्ड ब्लैंक। पेंच की चूड़ियों की व्याख्या करते समय एक चूड़ी पर एक बिंदु से लेकर अगली चूड़ी पर समरूपी बिंदु तक की दूरी खाली स्थान कहलाता है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन हमारा कौन सा है? तो इसका करेक्ट ऑप्शन है हमारा ऑप्शन नंबर डी। कौन सा? पिच, या हिंदी में जिसको पिच कहा जाता है। कोई दिक्कत की बात नहीं है। अब बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा है, व्हाट डू नट्स एंड बोल्ट्स यूज टू डिस्ट्रीब्यूट प्रेशर ओवर अ लार्जर एरिया। नट और बोल्ट एक बड़े क्षेत्र पर दबाव वितरित करने के लिए क्या उपयोग करते हैं। तो इसका करेक्ट ऑप्शन हमारा कौन सा है? तो इसका करेक्ट ऑप्शन है हमारा ऑप्शन नंबर सी, वॉशर्स, या जिसको हिंदी में भी हम वॉशर्स बोलते हैं। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 112, विच इज़ द मोस्ट बेसिक फॉर्म ऑफ इग्निशन सिस्टम इन पेट्रोल इंजन। पेट्रोल इंजन में प्रज्वलन प्रणाली का सबसे बुनियादी रूप कौन सा है। तो करेक्ट ऑप्शन हमारा है इसका कौन सा है? करेक्ट ऑप्शन है हमारा ऑप्शन नंबर ए। कौन सा? ऑप्शन नंबर ए, मैग्नेटो इग्निशन सिस्टम, मैग्नेटो इग्निशन सिस्टम प्रणाली इसका करेक्ट ऑप्शन था। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, पल्स जनरेटर इज अ पार्ट ऑफ विच सिस्टम ऑफ एन इंजन। पल्स जनरेटर इंजन की किस प्रणाली का एक हिस्सा है। करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन नंबर बी, इग्निशन सिस्टम या प्रज्वलन प्रणाली। नेक्स्ट क्वेश्चन, देयर आर टू वाइंडिंग्स प्रोवाइडेड ऑन द इग्निशन कोयल, व्हाट आर दे। इग्निशन कोयल पर दो वाइंडिंग प्रदान की जाती है, वे क्या हैं। तो उसका करेक्ट ऑप्शन हमारा कौन सा है? करेक्ट ऑप्शन है हमारा ऑप्शन नंबर सी। कौन सा? ऑप्शन नंबर सी, जहाँ पर है हमारा प्राइमरी एंड सेकेंडरी वाइंडिंग, प्राथमिक व माध्यमिक वाइंडिंग इसका करेक्ट ऑप्शन था। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, वेयर इज़ द फ्यूल फीड पंप लोकेटेड इन अ डीजल इंजन। एक डीजल इंजन में ईंधन फीड पंप कहाँ स्थित होता है। तो करेक्ट ऑप्शन हमारा कौन सा है इसका है? तो इसका करेक्ट ऑप्शन है हमारा ऑप्शन नंबर सी, जहाँ पर है हमारा ऑन द इंजेक्शन पंप पर इसका करेक्ट ऑप्शन था। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज फिटेड ऑन अ पिस्टन टू एंश्योर अ गुड सील विद द सिलेंडर वॉल। सिलेंडर की दीवार पर एक अच्छी सील सुनिश्चित करने के लिए पिस्टन पर क्या फिट किया जाता है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है हमारा ऑप्शन नंबर सी, पिस्टन रिंग्स, या जिसको हिंदी में बोलते हैं पिस्टन रिंग्स। नेक्स्ट क्वेश्चन अब है हमारा क्वेश्चन नेक्स्ट, द स्पीड ऑफ कैमशाफ्ट इन अ 4-स्ट्रोक इंजन इज ब्लैंक दैट ऑफ क्रैंकशाफ्ट। 4-स्ट्रोक इंजन में कैमशाफ्ट की गति क्रैंकशाफ्ट की खालिस्तान होती है। तो उसका करेक्ट ऑप्शन हमारा कौन सा है? करेक्ट ऑप्शन है हमारा ऑप्शन नंबर ए, कौन सा? हाफ, या जिसको आधा भी बोलते हैं हम। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है,
नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है अ व्हीकल इज पावर्ड बाय 1.4 लीटर डीजल इंजन, व्हाट डज 1.4 लीटर रिप्रेजेंट। एक वाहन 1.4 लीटर डीजल इंजन द्वारा संचालित होता है, इसे 1.4 लीटर क्या दर्शाता है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन हमारे पास कौन सा है, ऑप्शन नंबर बी, इंजन क्यूबिक कैपेसिटी, इंजन घन क्षमता इसका करेक्ट ऑप्शन था, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ रेडिएटर प्रेशर कैप इन इंजन कूलिंग सिस्टम। इंजन कूलिंग सिस्टम में रेडिएटर प्रेशर कैप का क्या कार्य होता है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन हमारे पास कौन सा है, तो इसका करेक्ट ऑप्शन है हमारे पास ऑप्शन नंबर ए। कौन सा, ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट है। टू इंक्रीज बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर, पानी के क्वथनांक को बढ़ाना इसका करेक्ट ऑप्शन था। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास द पार्ट ऑफ अ डीजल इंजन विच स्टोर्स एनर्जी ड्यूरिंग पावर स्ट्रोक इज ब्लैंक। डीजल इंजन का वो भाग जो पावर स्ट्रोक के दौरान ऊर्जा को स्टोर करता है। करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन नंबर सी, फ्लाई जिसका हिंदी में नाम है हमारा फ्लाई व्हील। अब बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास कौन सा है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास 121। What will happen if thermostat valve remains stuck in closed position। यदि थर्मोस्टेट वॉल्व बंद स्थिति में रहता है तो क्या होगा। तो इसका करेक्ट ऑप्शन हमारा कौन सा है, तो इसका करेक्ट ऑप्शन है हमारा ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट है। कौन सा, ऑप्शन नंबर सी, इंजन विल ओवरहीट, इंजन ज़रूरत से ज़्यादा गर्म हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर हमारा है विच ऑफ दिस इज कंसिडर्ड टू बी अ मेटल वर्कर्स पेंसिल। इनमें से किसे मेटल वर्कर की पेंसिल माना जाता है। करेक्ट ऑप्शन इसका कौन सा है, ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट है। कौन सा, ऑप्शन नंबर ए, स्क्राइबर, खुरचने का औजार। नेक्स्ट क्वेश्चन, द मीटर विच इज यूज टू मेजर इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस इज ब्लैंक। मीटर जो विद्युत प्रतिरोध को मापने के लिए उपयोग किया जाता है। करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन नंबर डी। कौन सा, ऑप्शन नंबर डी, मल्टीमीटर। तो मल्टीमीटर यहाँ पर इसका करेक्ट ऑप्शन हमारे पास कौन सा है यहाँ पर कौन सा है हमारा तो इसका करेक्ट ऑप्शन हमारे पास कौन सा है, इसका करेक्ट ऑप्शन है हमारा मल्टीमीटर, जिससे हम क्या मापते हैं, रेजिस्टेंस। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 124। व्हाट विल बी द नंबर ऑफ स्ट्रोक्स पर मिनट इन अ 4 स्ट्रोक इंजन इफ इट मैक्स 100 रेवोल्यूशंस पर मिनट। 4 स्ट्रोक इंजन में प्रति मिनट स्ट्रोक की संख्या क्या होगी अगर वह प्रति मिनट 1000 चक्कर लगाता है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन हमारे पास कौन सा है, करेक्ट ऑप्शन है हमारा ऑप्शन नंबर बी, 500 इसका करेक्ट ऑप्शन था। नेक्स्ट क्वेश्चन है इन अ पेट्रोल इंजन द एयर फ्यूल मिक्सर इज बर्न्ड इन द ब्लैंक। एक पेट्रोल इंजन में एयर फ्यूल मिश्रण खाली स्थान में प्रज्वलित होता है। करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट है। कौन सा, सिलेंडर। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है द स्ट्रोक ऑफ एन इंजन इज ब्लैंक। एक इंजन का स्ट्रोक ब्लैंक है। करेक्ट ऑप्शन हमारा कौन सा है, करेक्ट ऑप्शन है हमारा ऑप्शन नंबर सी। कौन सा, ऑप्शन नंबर सी, डिस्टेंस बिटवीन TDC एंड BDC, TDC और BDC के बीच की दूरी इसका करेक्ट ऑप्शन था। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है द ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ इंजन वॉल्व्स इज इन रिलेशन टू पिस्टन मूवमेंट इज कॉल्ड। पिस्टन संचालन के संबंध में इंजन वॉल्व के खुलने और बंद होने को खाली स्थान कहा जाता है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन हमारे पास कौन सा है, तो इसका करेक्ट ऑप्शन है हमारा ऑप्शन नंबर ए, वॉल्व टाइमिंग या वॉल्व टाइमिंग इसका करेक्ट ऑप्शन था। अब बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है विच ऑफ दीज इज अ सेमी सॉलिड टाइप लुब्रिकेंट। इनमें से कौन सा एक अर्ध ठोस प्रकार का स्नेहक है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन हमारे पास है ऑप्शन नंबर सी, ग्रीज जिसको बोलते हैं, ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन एन इंजन वाटर जैकेट्स आर प्रोवाइडेड इन ब्लैंक। एक इंजन में पानी की जैकेट्स खाली स्थान में प्रदान की जाती है। करेक्ट ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन हमारा कौन सा है, करेक्ट ऑप्शन है हमारा ऑप्शन नंबर डी, सिलेंडर ब्लॉक, या जिसको हिंदी में भी बोलते हैं हम सिलेंडर ब्लॉक। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच मैकेनिज्म इज यूज टू कंट्रोल द स्पीड ऑफ एन इंजन। इंजन की गति को नियंत्रित करने के लिए किस यंत्र का
तंत्र का उपयोग किया जाता है? तो करेक्ट ऑप्शन हमारा कौन सा है? करेक्ट ऑप्शन है हमारा ऑप्शन नंबर सी, गवर्नर या गवर्नर, जिसका हिंदी में भी बोला जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, द इग्निशन क्वालिटी ऑफ अ डीजल फ्यूल इज इंडिकेटेड बाय ब्लैंक। एक डीजल इंजन की प्रज्वलन गुणवत्ता को खाली स्थान द्वारा संदर्भित किया जाता है। करेक्ट ऑप्शन हमारा कौन सा है? ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट है। कौन सा? ऑप्शन नंबर बी, C10 नंबर या जिसको C10 संख्या बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, द सीक्वेंस इन विच ignition takes place in different cylinders in a multi-cylinder engine is called blank। वह क्रम जिसमें एक मल्टी सिलेंडर इंजन में विभिन्न सिलेंडरों का प्रज्वलन होता है वह खाली स्थान कहलाता है। करेक्ट ऑप्शन कौन सा है? करेक्ट ऑप्शन है हमारा करेक्ट ऑप्शन है हमारा ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट है। कौन सा? ऑप्शन नंबर सी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, इन CI इंजन फ्यूल इज इंजेक्टेड व्हेन द पिस्टन ब्लैंक। CI इंजन में ईंधन डाला जाता है जब पिस्टन। तो इसका करेक्ट ऑप्शन हमारा कौन सा है? करेक्ट ऑप्शन है हमारा ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट है। कौन सा? ऑप्शन नंबर ए। इज अप्रोचिंग TDC एट द एंड ऑफ कंप्रेशन स्ट्रोक। संपीड़न स्ट्रोक के अंत पर TDC पर पहुंच रहा होता है, इसका करेक्ट ऑप्शन था। नेक्स्ट क्वेश्चन, द प्रोसेस ऑफ रिमूविंग एयर प्रेजेंट इन द फ्यूल सिस्टम इज कॉल्ड ब्लैंक। ईंधन प्रणाली में मौजूद हवा को हटाने की प्रक्रिया को खाली स्थान कहा जाता है। करेक्ट ऑप्शन हमारा कौन सा है? करेक्ट ऑप्शन है हमारा ऑप्शन नंबर सी, ब्लीडिंग, जिसको हिंदी में भी ब्लीडिंग कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, इन डीजल इंजन फ्यूल सिस्टम व्हाट इज लोकेटेड जस्ट बिफोर द इंजेक्टर। डीजल इंजन प्रणाली में इंजेक्टर से ठीक पहले क्या होता है? करेक्ट ऑप्शन नंबर ए, फ्यूल फिल्टर या जिसको हम ईंधन फिल्टर बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच पार्ट ऑफ इंजन एग्जॉस्ट सिस्टम इज meant to reduce sound produced by escaping exhaust gases। इंजन एग्जॉस्ट प्रणाली का कौन सा भाग बाहर निकलने वाली गैसों द्वारा उत्पन्न की गई आवाज़ों को कम करने के लिए है? तो इसका करेक्ट ऑप्शन हमारा कौन सा है? तो इसका करेक्ट ऑप्शन है हमारा ऑप्शन नंबर बी, मफलर, या जिसको हिंदी में भी मफलर कहा जाता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर हमारा है, द इंजन एग्जॉस्ट सिस्टम हैज़ to do a number of functions which one is not among them। इंजन एग्जॉस्ट प्रणाली को बहुत सारे कार्य करने पड़ते हैं, इनमें से कौन सा उनमें से नहीं है? तो इसका करेक्ट ऑप्शन हमारा कौन सा है? तो इसका करेक्ट ऑप्शन है हमारा ऑप्शन नंबर सी। कौन सा? टू कूल द इंजन को ठंडा करना, इसका करेक्ट ऑप्शन था। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक्सेसिव स्मोक इज यूजुअली इमिटेड बाय डीजल इंजन ड्यूरिंग ब्लैंक। डीजल इंजन द्वारा अत्यधिक धुआं आमतौर पर खाली स्थान के दौरान उत्सर्जित होता है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन हमारा कौन सा है? करेक्ट ऑप्शन है हमारा ऑप्शन नंबर सी, एक्सेलरेटिंग, गतिवर्धन। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, द यूनिट विच कन्वर्ट्स मैकेनिकल एनर्जी फ्रॉम द इंजन टू इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज। वह इकाई जो इंजन से यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करती है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन हमारा कौन सा है? करेक्ट ऑप्शन है हमारा ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट है। कौन सा? ऑप्शन नंबर बी, जनरेटर। ऑप्शन नंबर बी, जनरेटर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, द ब्रशेस नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, द ब्रशेस इन अ डायनेमो आर मेड ऑफ ब्लैंक। डायनेमो में ब्रश खाली स्थान से बने होते हैं। तो इसका करेक्ट ऑप्शन हमारे पास कौन सा है? करेक्ट ऑप्शन है हमारा ऑप्शन नंबर सी, कार्बन। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर हमारे पास है, द कंसेप्ट ऑफ स्कैवेंज एफिशिएंसी अप्लाइज टू ब्लैंक। स्कैवेंज दक्षता की अवधारणा खाली स्थान पर लागू होती है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन हमारा कौन सा है? करेक्ट ऑप्शन है हमारा ऑप्शन नंबर बी। कौन सा? 2 स्ट्रोक इंजन या 2 स्ट्रोक इंजन, जिसको हम बोलते हैं। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, वेयर आर द पोर्ट्स प्रोवाइडेड इन अ 2 स्ट्रोक इंजन। 2 स्ट्रोक इंजन में पोर्ट्स को कहाँ प्रदान किया जाता है? तो इसका करेक्ट ऑप्शन है हमारा ऑप्शन नंबर बी, एट सिलेंडर वॉल्स, सिलेंडर दीवार पर। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज ड्रॉन इनटू डीजल इंजन सिलेंडर ड्यूरिंग सक्शन स्ट्रोक। सक्शन स्ट्रोक के दौरान डीजल इंजन सिलेंडर में क्या खींचा जाता है? तो इसका करेक्ट ऑप्शन हमारा कौन सा है? तो इसका करेक्ट ऑप्शन है हमारा ऑप्शन नंबर ए, एयर अलोन, केवल वायु। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, द पिस्टन्स आर मेड ऑफ
मेड ऑफ ब्लैंक एज दे हैव टू विथ स्टैंड हाई टेम्परेचर एंड प्रेशर। पिस्टन खाली स्थान से बने होते हैं क्योंकि उन्हें उच्च तापमान और दबाव का सामना करना पड़ता है। करेक्ट ऑप्शन हमारा कौन सा है? करेक्ट ऑप्शन है हमारा ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट है। कौन सा? ऑप्शन नंबर डी, एल्युमिनियम एल्युमिनियम मिश्र धातु। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, इन एन इंजन एन ऑयल सम्प इज प्रोवाइडेड ब्लैंक। एक इंजन में ऑयल सम्प खाली स्थान प्रदान किया जाता है। करेक्ट ऑप्शन कौन सा है हमारा? ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट है। कौन सा? ऑप्शन नंबर बी। एट द बॉटम ऑफ द क्रैंकेज के तल में इसका करेक्ट ऑप्शन था। नेक्स्ट क्वेश्चन, ड्यूरिंग बैटरी डिस्चार्ज इलेक्ट्रोलाइट इज कॉम्पनसेटेड बाय ब्लैंक। बैटरी डिस्चार्ज के दौरान खाली स्थान द्वारा इलेक्ट्रोलाइट की आपूर्ति की जाती है। करेक्ट ऑप्शन हमारा कौन सा है? करेक्ट ऑप्शन है हमारा करेक्ट ऑप्शन हमारा कौन सा है? करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी, डिस्टिल्ड वाटर या आसुत जल। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। हाउ मेनी माइक्रोन्स आर देयर इन 1 mm? 1 mm, 1 mm में कितने माइक्रोन होते हैं? तो इसका करेक्ट ऑप्शन हमारे पास कौन सा है? करेक्ट ऑप्शन है हमारा ऑप्शन नंबर सी, 1000 माइक्रोन इसका करेक्ट ऑप्शन था। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, अ गुड इलेक्ट्रिकल कंडक्टर शुड हैव ब्लैंक। एक अच्छे विद्युत चालक में खाली स्थान होना चाहिए। करेक्ट ऑप्शन हमारा कौन सा है? तो करेक्ट ऑप्शन है हमारा ऑप्शन नंबर ए, लोअर स्पेसिफिक रेजिस्टेंस, निम्न विशिष्ट प्रतिरोध। नेक्स्ट क्वेश्चन पर है हमारे पास 149, द रेजिस्टेंस इन एन ओपन सर्किट इज ब्लैंक। एक ओपन सर्किट में प्रतिरोध खाली स्थान होता है। तो करेक्ट ऑप्शन इसका कौन सा है? करेक्ट ऑप्शन है हमारा ऑप्शन नंबर बी, इनफाइनाइट, या जिसको अनंत बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच ऑफ दिस इज नॉट एन इंसुलेटर। इनमें से कौन सा इंसुलेटर नहीं है? तो इसका करेक्ट ऑप्शन हमारे पास कौन सा है? करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर डी, टीन हमारा इंसुलेटर नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर हमारा है 151, और थर्मिस्टर इज अ टाइप ऑफ रेजिस्टर हुज रेजिस्टेंस इज डिपेंडेंट अपॉन ब्लैंक। एक थर्मिस्टर एक प्रकार का प्रतिरोधक होता है जिसका प्रतिरोध खाली स्थान पर निर्भर करता है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन हमारा कौन सा है? करेक्ट ऑप्शन है हमारा ऑप्शन नंबर ए, टेम्परेचर के पर वो डिपेंड करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, अ मेलेट यूज्ड बाय अ शीट मेटल वर्कर इज मेड ऑफ ब्लैंक। शीट मेटल वर्कर द्वारा उपयोग किया जाने वाला एक लकड़ी का हथौड़ा खाली स्थान का बना होता है। तो करेक्ट ऑप्शन इसका कौन सा है? तो करेक्ट ऑप्शन है हमारा ऑप्शन नंबर सी, हार्डवुड या सख्त लकड़ी जिसको बोलते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है हमारा कौन सा? नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ रफ फाइल इज यूज्ड ब्लैंक। एक रफ रेती का प्रयोग किया जाता है। करेक्ट ऑप्शन हमारा कौन सा है? करेक्ट ऑप्शन है हमारा ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट ऑप्शन है। कौन सा? ऑप्शन नंबर बी, व्हेन मोर मटेरियल टू बी रिमूव्ड रैपिडली, जब अधिक सामग्री को तेजी से हटाना हो, इसका करेक्ट ऑप्शन था ऑप्शन नंबर बी। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर 154, व्हाट इज यूज्ड टू रिमूव हाई स्पॉट्स फ्रॉम अ सरफेस। एक सतह से अत्यधिक धब्बों को हटाने के लिए क्या प्रयोग किया जाता है? तो इसका करेक्ट ऑप्शन हमारा कौन सा है? तो इसका करेक्ट ऑप्शन है हमारा ऑप्शन नंबर डी, स्क्रैपर, जिसको हम खुरचनी बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ अ प्लेन वॉशर। सादे वॉशर का क्या कार्य होता है? तो इसका करेक्ट ऑप्शन हमारा कौन सा है? करेक्ट ऑप्शन है हमारा ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट है। कौन सा? ऑप्शन नंबर ए, द डिस्ट्रीब्यूट फोर्स ओवर लार्ज एरिया, एक बड़े क्षेत्र पर बल वितरित करना, इसका करेक्ट ऑप्शन था। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, अ की इज डिवाइस यूज टू ब्लैंक। कुंजी खाली स्थान के लिए प्रयोग किया जाने वाला एक उपकरण है। करेक्ट ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट है। कौन सा? ऑप्शन नंबर ए, फासन टुगेदर मैटिंग पार्ट्स, एक साथ जुड़े भागों को कसने, इसका करेक्ट वाला ऑप्शन था। नेक्स्ट क्वेश्चन अब हमारे पास है, विच ऑफ दीज हैमर्स इज द हेवीएस्ट। इन हथौड़ों में से कौन सा सबसे भारी होता है? करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट है। कौन सा? स्लेज हैमर, लोहार का हथौड़ा, इसका करेक्ट ऑप्शन था। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है कौन सा? व्हाट विल यू यूज इफ फ्लैटनेस और स्क्वायरनेस ऑफ अ सरफेस इज टू बी चेक्ड। यदि एक सतह की समतलता या वर्गकारिता की जांच
की जानी हो तो आप किसका प्रयोग करेंगे? तो इसका करेक्ट ऑप्शन हमारा कौन सा है? करेक्ट ऑप्शन है हमारा ऑप्शन नंबर सी। इसका करेक्ट ऑप्शन हमारा कौन सा था? ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट था। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर हमारा। तो इस तरह से यहाँ पर हमारे सारे क्वेश्चंस इस लेवल के, ये फर्स्ट लेवल के क्वेश्चंस थे, ये हमारे फर्स्ट लेवल के क्वेश्चंस ख़त्म हो जाते हैं। और अभी तक आपने हमारा सपोर्ट नहीं किया हुआ है तो आपको क्या करना है? हमारा सपोर्ट कर देना है, जिससे क्या होगा, हमें भी सपोर्ट मिल जाएगा और क्या होगा, आपको भी समय समय पर फ्री ऑफ कॉस्ट चीज़ें मिलती रहेंगी और फिर आप क्या कर सकते हैं? अच्छा से अच्छा मार्क्स प्राप्त कर सकते हैं, ला सकते हैं, गेन कर सकते हैं। कोई दिक्कत की बात नहीं है। बट आपको हमारा क्या कर देना है? सपोर्ट कर देना है। सपोर्ट करने का मतलब है चैनल को सब्सक्राइब कर देना है और वीडियो को लाइक कर देना है। और पहले से आपने सब्सक्राइब और लाइक किया हुआ है तो फिर से आपको नहीं करना है, बस एक ही बार करना होता है से लाइक और सब्सक्राइब। कोई दिक्कत की बात नहीं है। अब बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो मिलते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक में। तब तक आपका बहुत बहुत धन्यवाद।